हाय एवरीवन। मैंने एनईपी असेसमेंट पॉलिसी के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। 4 वीडियोस हैं उसमें। आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की कुछ और क्वेरी आ रही हैं जो मैंने हालांकि उन प्लेलिस्ट में पूरी क्लियर करी है, बट स्टिल दोबारा से ये क्वेरी घूम के आ रही है मेरे पास। और इन जनरल एसवाल के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेरी दोस्तों ये है कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन थ्योरी पेपर अच्छा नहीं गया, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? या फिर सर मेरा इंटरनल असेसमेंट में मैं एब्सेंट हूँ या बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, लेकिन थ्योरी पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? तो इस क्वेरी को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब अपनी मार्कशीट उठाओगे, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ। इस मार्कशीट में मेनली 3 क्रेडिट होते हैं, लेक्चर का, ट्यूटोरियल का और प्रैक्टिकल का। अब आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल कैसे आ जाता है इसमें? हमारे एसवाल के तो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है ना, ट्यूटोरियल होता है। ये क्यों आता है? भाई ये एक यूनिवर्सिटी ने रूल बना रखा है। अब वो रूल क्या है भाई, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी वीडियो। वो रूल को मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो उसी की वजह से ये ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल यहाँ पर शो होता है। तो अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों का कंपोनेंट होता है, या फिर लेक्चर और ट्यूटोरियल का कंपोनेंट होगा, या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल का कंपोनेंट होगा, या फिर सिर्फ लेक्चर का कंपोनेंट होगा। इस तरह के सब्जेक्ट्स चलते हैं आपके, ठीक है? तो आप इस चीज़ से मत घबराओ कि सर ये प्रैक्टिकल क्यों लिखा हुआ है इसमें। कुछ लोग आपको गलत जानकारी देते हैं कि आपने असेसमेंट नहीं दिया था ना, देखो प्रैक्टिकल के नीचे उसमें ये ब्लैंक है आपका ऑप्शन। तो उनको मालूम नहीं है, इसलिए आपको गलत जानकारी देते हैं। पहले तो इस चीज़ से भी बचो। अब हम आपके मेन पॉइंट पे वापसी आते हैं कि मान लेते हैं आपका असेसमेंट बहुत अच्छा गया, लेकिन थ्योरी पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो क्या आप फेल हो जाओगे? जी हाँ, बिल्कुल आप फेल हो सकते हो। आप ये मत सोचो कि 90 नंबर का है थ्योरी, 70 का असेसमेंट है, 70 में से कम 60 मार्क्स ले आया मैं और थ्योरी में 10-15 ले आऊँगा तो पास हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, आप फेल भी हो सकते हो, या फिर आप फेल नहीं होते तो 3 कंपोनेंट जो आ रहे हैं आपके, लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, नेट ग्रेड में वो आपको पास कर देंगे, लेकिन लेक्चर या प्रैक्टिकल में या ट्यूटोरियल में वो आपको फेल कर देंगे। ऐसा हो सकता है। और इसका उल्टा कर दो कि इंटरनल असेसमेंट अच्छा नहीं गया, थ्योरी बहुत अच्छा गया, तब भी क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब एसओएल के स्टूडेंट का ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल अलग से नहीं होता। वो थ्योरी पेपर में से ही और इंटरनल असेसमेंट में से ही मार्क्स उठाएँगे वहाँ पे। तो हम ये बिल्कुल अज़्यूम नहीं कर सकते, कोई नहीं अज़्यूम कर सकता ये कि ट्यूटोरियल का जो नंबर वो लोग ग्रेड्स दे रहे हैं, वो ट्यूटोरियल के ग्रेड्स उन्होंने थ्योरी पेपर से उठाए हैं या इंटरनल असेसमेंट से उठाए हैं। या प्रैक्टिकल के वो जो ग्रेड्स दे रहे हैं, वो ग्रेड्स उन्होंने इंटरनल असेसमेंट से उठाए हैं एंटायरली या लेक्चर से उठाए हैं। कायदे से तो ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के ग्रेड्स उनको इंटरनल असेसमेंट से ही उठाने चाहिए। लेकिन अगेन इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपको तो ये सवाल आ रहा है सबसे पहले तो कि आईए में अच्छे मार्क्स नहीं हैं और थ्योरी में बहुत अच्छा पेपर गया है, तो क्या पास हो सकता हूँ? पास आप हो सकते हो, लेकिन फेल भी हो सकते हो। और फेल या तो ओवरऑल नेट ग्रेड में फेल कर दिया जाएगा, या फिर किसी लेक्चर या ट्यूटोरियल के आगे आपको एफ लगा दिया जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसा हुआ भी है पास्ट में बच्चों के साथ। समझ गए? अच्छा, अब ये जो कुछ चीज़ें हैं आपके मन में डाउट है कि सर इंटरनल में मेरे 40% नहीं है, तो क्या मैं फेल हो जाऊँगा? ज़रूरी नहीं है जी। अगर इंटरनल में मान लेते हैं 70 का 40% 28 होता है, लेकिन आपके 25 नंबर आए हैं, लेकिन थ्योरी पेपर वो आपका बहुत ही अच्छा गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पास हो जाओ, आप लेक्चर में भी पास हो, प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल में भी पास हो और नेट गेट में भी पास हो, आपका एफ नहीं लगे। ऐसा हो सकता है जी। लेकिन वही बात आ गई कि लेक्चर भी उतना अच्छा नहीं गया, असेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं गया, तो या तो नेट ग्रेड में फेल कर देंगे या फिर लेक्चर या प्रैक्टिकल में किसी एक में एफ लगा देंगे। और अब उस टाइम पर मैं आता हूँ कि अगर मान लो नेट ग्रेड में आप पास हो, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर करी थी, फिर से क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप नेट ग्रेड में पास हो, लेकिन लेक्चर या ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में किसी में एफ लगा हुआ है, अब क्या करें जी? अब देखो जी, यूनिवर्सिटी तो ये बोलती है कि आप ओवरऑल पास हो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डिग्री दे देंगे। लेकिन आप थोड़ा-सा ये समझ कर देखिए कि आप चलो नेट ग्रेड में आप पास हो, लेकिन लेक्चर या प्रैक्टिकल में आपका एफ लगा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकल का या लेक्चर का जो एफ वाला धब्बा है, वो आप आगे लेकर जाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं, ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर या प्रैक्टिकल में जिनका एफ लगा हुआ है, वो ऐसा इम्प्रूवमेंट पेपर दोबारा से दे दें। क्योंकि आपका देखिए प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल अलग से नहीं होता और आईए भी मोस्ट लाइकली आपका नहीं कंडक्ट होगा। तो इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है भाई, आप थ्योरी पेपर दोबारा से दे दीजिए। थ्योरी पेपर आप दोबारा से दोगे तो वो आपका प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल जिसमें भी एफ है, वो हटा दिया जाएगा। और इसमें जो रेगुलर के बच्चे हैं, उनका प्रैक्टिकल दोबारा से करवाया जा सकता है एज़ पर एनईपी रूल, तो वो प्रैक्टिकल भी दोबारा से देंगे। और एक और रूल है
जिस भी बच्चे का प्रैक्टिकल में सिर्फ एफ है, अगर वो रेगुलर का है, तो उसको प्रैक्टिकल के साथ-साथ थ्योरी पेपर भी दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, अगर उस सब्जेक्ट में थ्योरी का कंपोनेंट है तो। ठीक है जी? ये सारी चीज़ें हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपको अगर नेट ग्रेड में पास किया गया है या उसके बाद लेक्चर या प्रैक्टिकल में फेल किया गया है, आप दोबारा पेपर नहीं देना चाहते, भई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो इंप्रेशन वाली बात या धब्बे वाली बात वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ और ये पहली बार क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 से 3 वीडियोज़ में ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा होगा तो फिर क्या करना है जी। ठीक है? और इस भ्रम में मत रहो कि मार्कशीट देखकर ये एनालाइज़ कर रहे हो कि सर मैं असेसमेंट में फेल हो गया। मार्कशीट देखकर ये एनालाइज़ नहीं कर सकते आप। मार्कशीट में आपके असेसमेंट के मार्क्स नहीं होते। वो असेसमेंट थ्योरी को मिलाकर मार्क्स दिए जाते हैं। और जो ये गलत जानकारी आपको दे रहा है कि मार्कशीट में अगर प्रैक्टिकल में एफ लगा हुआ है इसका मतलब आप असेसमेंट में फेल हो। इस भ्रम में मत रहिए प्लीज़। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है जी? तो ये कुछ डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे, ये यूनिवर्सिटी के असेसमेंट पॉलिसी से और ये जो आपका आईए में फेल हूँ, थ्योरी में पास हूँ तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।